हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमके जैन क्लासेस और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूनम धीमन। वंस अगेन एक्साइटेड फॉर द चैप्टर। तो क्या पढ़ रहे थे हम? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोगों ने प्राइमरी 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 सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में बहुत सारी बातें कर ली थी। और टेस्टिस के बारे में जितना एनॉट मतलब जितने भी पॉइंट्स बन रहे थे या जो भी इंफॉर्मेशन थी थ्योरेटिकल हमने ले ली है। अब इससे आगे हमें क्या करना है? इससे आगे हम क्या करेंगे? टेस्टिस का अभी इंटरनल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है कि टेस्टिस का तो पता चल गया है क्या है, कैसे, कहाँ प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनली प्रेजेंट है, टू इन नंबर है, क्या इनका डायमेंशन है, कैसे ये हैंग कर रही हैं बाय मीन्स ऑफ स्पर्मेटिकोड, दिस एंड दैट, सब कुछ डिस्कस कर लिया। नाउ मूव ऑन टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। और भैया क्योंकि हमने टेस्टिस को क्या कहा था? साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो कहाँ रहा है? वो कब पता चलेगा? जब हम टेस्टिस को खोल के देखेंगे। कैसे खोलेंगे? टेस्टिस का एक सेक्शन बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब टेस्टिस में क्या है देखिए बेटा, यहाँ पे एक लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका। अच्छा पहले मैं एक रफ सा चलो रफ लाइन क्या बनानी है, ये है बेटा लेयर, फिब्रस लेयर जिसका नेम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मैडम क्या करती हैं? ये अंदर को जगह जगह पे ऐसे अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो जाती है कुछ कुछ प्लेसेस पे। और ये क्या बना देती है? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। और इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? दी स्मॉली स्मॉली कंपार्टमेंट्स आर नोन एज द टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या है बेटा ये लेयर का नेम क्या है? अभी लेबलिंग चलो साथ साथ कर लेते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होंगे ताकि हम लोग। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मैंने क्या कहा है? एट सेवरल प्लेसेस इट इज इनफोल्डेड इनसाइड। इनफोल्डेड बोल दिया ना, तो अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई है ये। और ये छोटे छोटे फिर क्या बन गए इसकी इनफोल्डिंग से? ये बन गए कुछ कंपार्टमेंट। और इन कंपार्टमेंट्स का नेम क्या है? दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज, क्या बोलेंगे इनको? दीज आर नोन एज टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। क्या है ये? टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिस के अंदर कितने हो सकते हैं? एनसीईआरटी लिखती है जी 250 इन नंबर। एक टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल मिल सकते हैं बेटा? अप्रोक्सीमेटली 250। वैसे 250 से 300 होता है बट विल फॉलो एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली। तो 250 लोब्यूल इन ईच टेस्टिस। तो टेस्टिस कितनी होती हैं ह्यूमंस में? पेयर में होती हैं। तो एक में 250 है तो दोनों के टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। अब मैम ये टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या है? अभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट पे हम नहीं पहुंचे हैं। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं क्या? छोटे छोटे कोइल्ड स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और उन छोटे छोटे कोइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ये देखो एक में बना लेते हैं। ये है छोटे छोटे ऐसे ऐसे कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ना, ये कोइल्ड ट्यूब्स, इनके अंदर होती है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। ये लीजिए एक के अंदर और बना लें, चलिए यहाँ बना लेते हैं। तो ये क्या प्रेजेंट है? दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो in each lobule there may be present 1 to 3 seminiferous tubules। ये इस तरह के ट्यूब्यूल्स हैं। अब इनको भी लेवल कर लिया जाए, ठीक है कर लेते हैं। तो ये है बेटा और ये है, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितने ट्यूब्यूल्स होते हैं ये? एक लोब्यूल के अंदर देयर में बी 1 2 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितने हैं? सपोज हर एक में एवरेज हम 3 मान के चल रहे हैं। टोटल लोब्यूल कितने हैं? 250। इनटू कर लीजिए 3, कितने आ जाएंगे?
वो आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं क्या, स्पर्म्स। ठीक है, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना बेटा, इनकी ये जो छोटी छोटी ये जो डक्ट्स निकल रही हैं, इन डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज डक्ट्स आर नोन एज क्या, ट्यूबुली रेक्टी। इनका क्या नेम होता है, ट्यूबुलाए रेक्टाई या ट्यूबुली रेक्टी, विजिबल है ना, हाँ है। और ट्यूबली रेक्टी जो है आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, ऐसे ऐसे ये सारी की सारी ट्यूब आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, इधर से भी बहुत सारी ट्यूब्स आ रही हैं, और ये सारी की सारी ट्यूब्स आपस में मिलके क्या बना रही हैं बेटा, ये सब की सब ज्वाइन होके बना रही हैं क्या, एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं रिटेटेस्टिस। इस तरह से यहाँ से भी ट्यूब्स आ रही हैं, तो ये ऐसे बहुत सारी ट्यूब्स आएंगी और उनसे क्या बन जाएगा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बन जाएगा, और ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स ऐसे है ना, इसको देख के आपको समझ आ रहा है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, कि ये जुड़े फिर इनसे बड़े जुड़े, ये कोई डिजाइन नहीं बना रही हूँ मैं, है ना, और ये यहाँ से क्या बन गई, तो ये हमारे पास यहाँ से निकल रही हैं, ये देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो एंडिंग थी उनको हमने कहा ट्यूबुलाए रेक्टाई, ट्यूबुलाए रेक्टाई आपस में सबके इधर से सब इकट्ठे हुए, और ये क्या बना रही है, एक पूरा नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का, इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिटेटेस्टिस। अब रिटेटेस्टिस ने क्या करना है, देखो, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे बेटा, इनका फंक्शन मैंने बता दिया, क्या होगा यहाँ पे, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म फॉर्मेशन, और स्पर्म जब यहाँ पे बनेंगे तो वो स्पर्म ट्यूबुली रेक्टी से बाहर निकलेंगे, वो ट्यूबुली रेक्टी से वो स्पर्म कहाँ जाएंगे, इन दी रिटेटेस्टिस, रिटेटेस्टिस से वो सारे के सारे स्पर्म कहाँ जाएंगे, ये जो छोटी छोटी 15-20 ट्यूब्स हमें दिखाई दे रही हैं, और ये ट्यूब्स कहाँ से निकल रही हैं, इनको थोड़ा सा और लंबा कर दिया जाए, है ना, चलो 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 चलो, ये ऐसे बहुत सारी 15-20 हैं, तो ये ट्यूब्यूल सारे के सारे कहाँ से निकल रहे हैं, ये सारे ट्यूब्यूल निकल रहे हैं ये टेस्टिकल से बाहर या टेस्टिस से बाहर, और ये जो ट्यूब्यूल निकल रहे हैं इनको हम बोलते हैं बेटा, दीज आर नोन एज वासा इफरेंशिया। क्या है ये, वासा इफरेंशिया, और वासा इफरेंशिया एंड अप इनटू अ हाईली कोइल्ड ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, इसी कलर से बना लें क्या, विच इज नोन एज क्या, एपिडिडाइमस। ये है एक और हाईली कोइल्ड ट्यूब जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस। और यहां से फिर क्या निकल रही है, वास डिफरेंस, विच इज अगेन वेरी कोइल्ड, है ना, ऊपर जाके फिर ये सीधी हो जाती है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, एपिडिडाइमिस। तो देखो, एक टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, 250 लोब्यूल, ईच लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है। अब जब स्पर्म बन गए तो वो स्पर्म किधर भेजे जा रहे हैं, ट्यूबुली रेक्टी से बाहर निकले और कहाँ आ गए, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल में, जिसे हम बोलते हैं रिटेटेस्टिस, वो इनको कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेती है, इतने पीछे से आ रहे हैं, जब पूरा भर गई तो इनको आगे फर्दर पास ऑन कर देती है, किसको, फिर ये पास ऑन कर देती है वासा इफरेंशिया को, वासा इफरेंशिया से वो स्पर्म कहाँ जा रहे हैं, एपिडिडाइमस के पास, और एपिडिडाइमस से वो स्पर्म किसके पास जाएंगे, इसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया या वासा डिफरेंस। और जो ये एपिडिडाइमिस है ना बेटा, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, क्या, एक तो इसका ये मोटा सा हेड लाइक पार्ट होता है, और ये क्या है, इट इज अ वेरी हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस। तो इसका एक मोटा पार्ट ऊपर है सर जैसा, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपट एपिडिडाइमस। कैपट, कैपट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड टू हेड, कैप से याद रखना ना, कैप हेड पे ही लगती है, घुटने पे तो लगाओगे नहीं,
बीच का ये जो नैरो वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस एपिडिडाइमस। इसके आगे मैं ई भी लगा देती हूँ ताकि आपको याद रहे किसके हिस्से हैं, कॉर्पस एपिडिडाइमस। ये क्या है, इट इज द नैरो बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमस। और जो सबसे नीचे का पार्ट है ये अगेन एक मोटा सा पार्ट आ गया ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज कोडा, CAUDA, कोडा एपिडिडाइमस। कोडा का मीनिंग ऑलवेज क्या होता है, टेल। तो दिस इज द टेल पोर्शन ऑफ द एपिडिडाइमस। अब ये जो पूरा का पूरा हमारे पास प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है मैम, ये प्रेजेंट है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके बाहर भी हमारे पास एक मेम्ब्रेनस कोट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज, इसको लेबल कर लिया जाए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लो अगर अब मैंने लेबल कर दिया है तो इसको डिजाइन यहाँ पे, इट इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे, अरे ट्यूनिका वेजिनैलिस। याद रखना चाहते हो तो रखो, इट इज अप टू यू, ठीक है, इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। तो सबसे बाहर से एक और पाउच से ही है, और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, बना दिया जाए। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है एक पिंक कलर के स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। ये देखो ऐसे, ये ऐसे स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, और ये तो इसका बाहर का रेफी है स्क्रोटम का, इधर फिर एक और स्क्रोटम है, उसके अंदर एक और जो है। तो ये पिंक कलर का जो मैंने बनाया है ये क्या बनाया है, स्क्रोटम। और स्क्रोटम में ये टेस्टिस कहाँ से आई, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। अब ये जो वास्ट डिफरेंस घूम के इधर दिखाई है ना, ये घूम के यहाँ से ऐसे इंग्विनल कैनाल से होती हुई कहाँ चली जाएगी, बाहर। अभी वो सब कुछ दिखाऊंगी। तो टेस्टिस का डायग्राम समझ में आ गया, और टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होगी वो समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या बनाया था मैंने, व्हाट इज दिस, दिस इज दी एलिस। क्या है ये, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। क्या बनाया है हमने, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया है। टेस्टिस माना एक ऐसे गोल सब्सटेंस है, उसको ऐसे काट दिया और उसको फिर हमने ऐसे सामने से देखा तो हमें ऐसी कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखाई दी। तो सबसे पहले क्या चीज है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नंबर 2 पे क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में एंड कर रहे हैं, नंबर 3 ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी किस में एंड कर रही है, ट्रीटेटेस्टिस। और रीटेटेस्टिस से क्या बन रहा है, ये किस में एंड हो रही है, वासाई फ्रेंचिया। वासाई फ्रेंचिया से नंबर 6 हम कहाँ पहुंच गए, एपिडिडाइमस के पास स्पर्म। और एपिडिडाइमस से स्पर्म नंबर 6 किसके पास चले जाएंगे, वहां से डिफरेंस के पास। ये नंबरिंग मैंने यहाँ कर दी है पर मैं इसको अभी आपको लिखवाऊंगी भी। अब यहाँ से एक और क्यूरोसिटी अराइज होती है, और वो क्यूरोसिटी क्या, कि मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ऐसा क्या है, ये तो खाली कोइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे हो रही है। चलो फिर चलते हैं कहाँ, टू दी नेक्स्ट स्लाइड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने क्या किया, टेस्टिस का एक और सेक्शन काट दिया। अब की बार कौन सा सेक्शन काट दिया, ट्रांसवर्स। ये लोब्यूल ऐसे ऐसे थे ना, हमने ऐसे उड़ा दिया लोब्यूल को। ये एक लोब्यूल देखो, ये एक लोब्यूल ऐसे है ना बेटा, ऐसे, इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये लोब्यूल है ना, इसको मैंने ऐसे काट दिया, ऐसे 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 काटेंगे तो सामने से देखेंगे तो मुझे 1 2 3 क्या दिखाई देंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। चलो फिर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब मैं एक लोब्यूल को काटूंगी तो मेरे पास बेटा एक आ गया ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना, एक आ गया मेरे पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये पूरे नहीं दिख रहे क्योंकि मैं भी सेक्शन बना रही हूँ, पूरे बना के मैं कहाँ जाऊंगी। तो ये एक लोब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्या बनाया है मैंने ये, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये तीसरा भी, पर मैं इसको भी ऐसे लेके आऊंगी लाइन तो थोड़ी खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जो कोइल्ड स्ट्रक्चर बनाए थे वो हैं ये, जब इनकी एनाटॉमी देखें तो इनके अंदर क्या दिखाई दे रही है बेटा, इनके अंदर ना हमें 2 तरह की सेल दिखाई देंगी। एक तो ऐसी सेल दिखाई देंगी, थोड़ी लंबी लंबी पिरामिडल सेल्स इस तरह की। एक को कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी 2 में भी यही सेम सिचुएशन रहेगी। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऐसी लंबी लंबी पिरामिडल सेल। और क्या प्रेजेंट है, इनके साथ प्रेजेंट है कुछ क्यूबॉइडल सेल्स।
क्या प्रेजेंट है? क्यूबॉइडल सेल्स। ये लीजिए, तो इन सब क्योंकि ये सेल्स हैं तो इनके बना लीजिए न्यूक्लियाई। ये लो, तो ये मेरे पास क्या बन गया? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। एक स्ट्रक्चर तो बेटा ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है, क्या है ये? दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स। इन क्यूबॉइडल सेल का नेम क्या है? क्या बोलते हैं इनको? दीज आर नोन एज सर्टोली सेल्स। और इनका एक और नेम होता है, इनको हम बोलते हैं नर्स सेल्स। इसके अलावा ये जो पिरामिडल सेल्स हैं, ये वाली, ये और ये क्या है? दीज आर, सॉरी, मैंने बेटा गलत लिख दिया, सो सॉरी, आई वॉज अ बिट एब्सेंट माइंडेड। दीज आर नॉट क्यूबॉइडल सेल्स को हम सटोली सेल नहीं बोलते, दीज पिरामिडल सेल्स, दीज पिरामिडल सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज दी सर्टोली सेल्स, या इनको हम क्या बोलते हैं? नर्स सेल्स। दिस हैपेंस टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मुझसे इतना बड़ा ब्लंडर हो गया कि मैंने सर्टोली को गलत लेवल का। इट हैपेंस है ना, इंसान से ही गलतियां होंगी। और ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं बेटा, क्यूबॉइडल सेल्स, इन क्यूबॉइडल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? दी सेल्स आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, या इनको हम क्या कहेंगे? स्पर्म मदर सेल्स, स्पर्म मदर सेल्स, या इनको हम क्या कहेंगे? जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। ये सब इन्हीं के नेम है। तो मुझे ये लगता है कि मुझे यहाँ से ये एरो रिमूव कर देना चाहिए और इसकी जगह मुझे लिखना चाहिए और, है ना? तो यहाँ पे लिख लीजिए और। तो इन सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, मतलब स्पर्म मदर सेल। क्या बनाएंगी? ये स्पर्म बनाएंगी। क्या काम है इनका? इसलिए मैंने क्या लिख दिया? स्पर्म मदर सेल। यहां से बनेंगे स्पर्म। कैसे? मियोसिस से बनेंगे। देखिए, माना ये एक सेल है, अब एक सेल से क्या होगा? मियोसिस 1 हुई, फिर मियोसिस 2 हुई, और फिर उससे क्या बन गया? स्पर्म। मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 2 हुई, फिर क्या बन गया? स्पर्म। मियोसिस 1, मियोसिस 2, फिर क्या बन गया? स्पर्म। मियोसिस 1, मियोसिस 2, और फिर क्या बन गया? स्पर्म। तो इस तरह से अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में हमें क्या दिखाई देंगे? यहाँ पे स्पर्म्स पूरी की पूरी ऐसे भरी होती हैं ये सेल्स। और ये सेल पिरामिडल सेल क्या है? नर्स सेल। वो उन स्पर्म्स को क्या प्रोवाइड करेंगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। अब ये तो हो गया इसकी बात कि इसमें दो टाइप की सेल हैं, एक है पिरामिडल सेल, एक है क्यूबॉइडल सेल। दोनों का मैंने नामकरण बता दिया। अब इसके अलावा चलो इनका एक काम और कर लेते हैं। जो ये सर्टोली सेल्स हैं बेटा, एक पेज पे इनका फंक्शन लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स। ये जो सर्टोली सेल है, इनका फंक्शन नंबर 1 क्या है? न्यूट्रिटिव सेल्स हैं। क्या प्रोवाइड करेंगी? न्यूट्रिशन। फटाफट से लिख लो, न्यूट्रिशन, है ना? आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेना। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू दी डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद क्या है? न्यूट्रिशन के अलावा ये और क्या काम करेगी? फैगोसाइटोसिस का। कुछ स्पर्म बन गए हैं, आधे अधूरे बने हैं, टूटे फूटे पार्ट इधर उधर पड़े हैं, या कोई बैक्टीरिया या वायरस कुछ अंदर घुस गया है स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट पे, तो उन सब चीजों को एनगल्फ कर जाती है। साफ सफाई, सब फैगोसाइटोसिस का काम समझते हो ना? एनगल्फ कर जाएगी ब्रोकन पार्ट्स को। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या बनाती है? सर्टोली सेल बनाती है बेटा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। अभी इनका फंक्शन बताती हूँ। 4 क्या है? ये बनाती है AMF। AMF का मतलब क्या है? एंटी मुलेरियन फैक्टर। क्या होता है ये एंटी मुलेरियन फैक्टर? इसके बारे में सुन लीजिए बेटा पहले।
या इसको भी हाँ उसके बाद ही बताऊंगी, अभी एक चीज और रहती है दैट, और एक क्या सिक्रीट करती है ये इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन जो क्या करता है, जो क्या करता है, प्रिवेंट एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पूरा साइकिल है ना उसको रेगुलेट करता है ये हार्मोन, उसको ये क्या करती है, प्रिवेंट, मतलब उसको नेगेटिव फीडबैक देती है, उसको ओपोज करती है। तो ये इनहिबिन हार्मोन का फंक्शन अभी आएगा आगे अपकमिंग जो हम टेक्स्ट अभी करेंगे या अपकमिंग जो नॉलेज हमारे पास आएगी। तो एक तो ये आ गया एंड्रोजन बाइंडिंग से इसके सटोली सेल्स के फंक्शन। उसके अलावा क्या है, अब बाकी क्या ये लोब्यूल खाली पड़ा हुआ है, नहीं, इस लोब्यूल के पास और क्या प्रेजेंट है, इस लोब्यूल के पास प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे मैट्रिक्स, ऐसे ऐसे ये पूरी मैट्रिक्स पड़ी हुई है। कैसी मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स पड़ी हुई है। तो इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर एंड देयर इनके पास ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे, ये लो जी बेटा ब्लड वेसल जरूर बनाओ, है ना। और कहीं कहीं पे क्या प्रेजेंट होंगे, इनके पास कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगी, ये ऐसे, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, कहीं कहीं पे ये इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है, हियर एंड देयर गुच्छे में भी हो सकती हैं, सिंगली भी हो सकती हैं। तो ये क्या प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियम ही बोलेंगे ना इस मैट्रिक्स को, इंटरस्टिशियम। तो ये सारा का सारा क्या है, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, तो इनको स्ट्रोमल सेल्स भी बोलते हैं, या इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, या इनका एक और नेम होता है, और वो नेम क्या होता है, दैट नेम इज नोन एज लेडिग्स सेल, LEYDIG लेडिग सेल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है क्योंकि ये क्या सिक्रीट करती हैं, लिडिग सेल सिक्रीट करती हैं बेटा, क्या सिक्रीट्स एंड्रोजन। क्या होते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन के साथ ब्रैकेट में लिख लेना मेल सेक्स हार्मोन। कौन सा एंड्रोजन सिक्रीट करती हैं ये, उसका नेम है टेस्टोस्टिरोन। फीमेल्स के अंदर कौन से होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड इस्ट्रोजन, और यहाँ पे ये कौन सा सिक्रीट करेंगे मेल के अंदर, दैट इज टेस्टोस्टिरोन। तो टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने आपको सटोली सेल के फंक्शन में लिखवाया था एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनका काम क्या है, कौन बना रही है, ये सटोली सेल, ये जो पिरामिडल सेल पड़ी हुई है मंदिर जैसी, ये सेल बना रही है क्या, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इनका काम क्या होता है अभी बताती हूँ। और दूसरी चीज क्या है, जो लिडिक सेल है ये कहाँ पड़ी हुई है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, ये क्या बना रही है, टेस्टोस्टेरोन। कहाँ बन रहा है, लिडिक सेल से बन रहा है, कहाँ प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है भाई क्यूबॉइडल सेल के पास, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए किसकी जरूरत होती है, टेस्टोस्टेरोन की, पर वो पड़ा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर, उसको अंदर कैसे लाएं। तो सटोली सेल क्या सिक्रीट करती हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसको पकड़ती हैं, टेस्टोस्टेरोन को और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लाके कॉन्सेंट्रेट कर देती हैं कि भैया इधर किधर काहे घूम रहे हो, आपका काम कहाँ है, अंदर है, आपको स्पर्मेटोजेनेसिस करवानी है, यहाँ टिक के बैठ जाइए। तो ये काम होता है एबीपी का, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का, कि वो टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं। गॉट इट। और दूसरी चीज क्या थी, मैंने बताया था AMF, एंटी मुलेरियन फैक्टर। अब जब मेल बन रहा है, मेल किस वजह से बन रहा है बेटा, क्योंकि क्या सिक्रीट होना शुरू हो गया लिडिक सेल से, क्या सिक्रीट हो रहा है, मेलनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये सारा का सारा भाई मेल बन रहा है तभी टेस्टोस्टेरोन है। और AMF, ये जो मुलेरियन फैक्टर होता है ना, ये मुलेरियन फैक्टर क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स के, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाती है ना, थर्ड फोर्थ मंथ, थर्ड के एंड पे जो है मुलेरियन फैक्टर से अगर तो फीमेल बननी है, ये मुलेरियन फैक्टर क्या करता है, ये फीमेल डक्ट्स बनाता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से बनाता है। तो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है टेस्टोस्टेरोन,
और अगर मुलेरियन डक्ट जो है वो काम करना शुरू कर दे तो मेल भी बन गया और उसमें फीमेल ऑर्गन्स भी बन गए साथ में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अगर वो एक मेल डेवलप हो रहा है वो प्योर मेल ही बने, उसके अंदर फीमेल का कोई हिस्सा ना आए, कोई भी डक्ट कोई भी ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ना बने। ये चीज कौन एश्योर करती है? सर्टोली सेल। कैसे एश्योर करती हैं? बाय रिलीजिंग AMF, एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई भी अंग यहाँ पे डेवलप नहीं होने देता, कोई भी पार्ट, क्योंकि वो डेवलप हो गया तो भैया मेल के अंदर फीमेल के भी गुण आ गए, है ना, तो वो होना नहीं चाहिए, बड़ी वियर्ड कंडीशन हो जाएगी। तो इसीलिए AMF, एंटी मुलेरियन। मुलेरियन फैक्टर क्या करता है? मुलेरियन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फीमेल कैरेक्टर्स इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे वो नहीं बनने चाहिए, उस चीज को अवॉइड करता है। तो क्या करता है AMF? इट prevents development of फीमेल डक्ट्स। उनको नहीं बनने देता यहाँ पे, क्योंकि मेल के सिस्टम में उनकी क्या जरूरत है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। गॉट इट? तो ये हो गए बेटा इनके फंक्शन। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें एक चीज समझ में आई कि भैया टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस अगर यहाँ पे हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या जगह होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में? तो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक कट सेक्शन देख लिया। उस कट सेक्शन में हमें पता चला भाई ये क्यूबॉइडल सेल जो है ना, इनसे बनते हैं स्पर्म, पर वो अकेले इनकी हेल्प से नहीं बनते, उनको हेल्प कौन करती हैं? ये बैठी हुई हैं जो, और कौन? पिरामिडल सेल, जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल या नर्व सेल। वो न्यूट्रिशन भी देंगी, साफ सफाई का काम भी करेंगी, AMF भी रिलीज करेंगी, ABP भी रिलीज करेंगी, और इनहिबिन भी, जिसका रोल अभी आगे हार्मोनल रेगुलेशन में करवाऊंगी, वो सिक्रीट करेंगे। अब ये देखो, ये एक आपका NCERT का डायग्राम है आगे, ये हमारी NCERT का डायग्राम है जो मेरे सभी बच्चों ने देखा हुआ है NCERT के अंदर, है ना। अब इस डायग्राम के अंदर किसका डायग्राम है? पहचान सकते हो? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या है? ये एक ट्यूब्यूल है इतना। इस ट्यूब्यूल के अंदर ये देखो, ये गोल 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 सेल पड़ी हुई है ना, ये सारी क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। इनसे ये अलग 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 स्टेजेस में ये क्या बन रही हैं? ये देखो, ये प्राइमरी, ये मियोसिस हुई, फर्स्ट मियोसिस, सेकंड, इनसे अलग अलग स्टेजेस बन रही है, और फाइनली क्या बन गई? ये देखो, ये पूंछें दिखाई दे रही हैं, टेल्स, ये क्या बन रहे हैं? स्पर्म। एंड हेयर एंड देयर क्या पड़ी हुई है? ये देखो, ये इस तरह की पिरामिडल सेल्स पड़ी हुई हैं। ये पिरामिडल सेल्स क्या हैं? दीज आर सर्टोली सेल। मैंने थोड़ा डिफ्रेंसिएशन के लिए बड़ी बना दी। तो ये सारी की सारी क्या है? दीज आर पिरामिडल सेल। क्या है? सर्टोली सेल। इसमें इनको, हाँ, ये कर रखा है इन्होंने लेबल सर्टोली सेल। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो बन गए हैं स्पर्म, इनको इन्होंने क्या कहा? स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। और ये भी ये भी क्या है? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये भी उसके अलावा जो रेड रेड पिंकिश पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है? मैट्रिक्स, इंटरस्टिशियम है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? लेडिग्स सेल। और लेडिक सेल का काम क्या होता है? क्या सिक्रीट करती हैं बेटा? ये टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द मेल सेक्स हार्मोन। भूलेंगे तो नहीं? और ये जो सर्टोली सेल है, इनका तो काम मैंने आपको बता ही दिया था, क्या काम है? न्यूट्रिशन भी कर रही हैं, एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज कर रही हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज कर रही हैं, उसके अलावा फैगोसाइटोसिस में इनका रोल है, और उसके अलावा क्या करती हैं ये? और क्या करती थी? हाँ, इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन, ये लो, कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। देखो, इतने प्यार से, इतने डिटेल में, इतने तरीके से, इतने सीक्वेंस में मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। अगर अब भी कॉन्सेप्ट नहीं बना ना, तो बेटा फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो प्लीज पॉजिटिव रहो, देखो, इसको समझने की कोशिश करो, और बहुत इजी वे से सिक्वेंशियली पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं आपको। अब अब कब अब पहले तो आप ये देखिए, जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स लिए थे, तो हमने पहला पार्ट लिया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें हमें पढ़नी थी टेस्टिस। पढ़ा दी मैंने, पूरा इंटरनल डायग्राम पढ़ा दिया, उसके अंदर भी जो कुछ था सारा कुछ पढ़ा दिया। अब हमें क्या पढ़नी है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसमें क्या आएंगी? डक्ट्स आएंगी, ग्लैंड्स आएगी, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द डक्ट्स एंड ग्लैंड्स नाउ।
अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास डक्ट्स एंड ग्लैंड, सॉरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, ये अगेन हमारी एनसीईआरटी का ही पिक्चर है, इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है डक्ट्स। कुछ तो मैंने पीछे डायग्राम में बना दी थी, उनको भी हम लिखेंगे। तो डक्ट्स हमारे पास क्या है, देखो अगर हम इनको लेबल करें, ये वही दिखा दी बेटा हमारे पास टेस्टिस। टेस्टिस में से क्या निकल रहे हैं, ये देखो अगर इस डायग्राम को आप देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज टेस्टिक्युलर लोब्यूल, ये भी है टेस्टिक्युलर लोब्यूल, और इनके अंदर ये नेटवर्क नेटवर्क ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनसे निकल रही हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, वो सब मिलके ये क्या बना रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रीटे टेस्टिस, बिल्कुल नेटवर्क दिखाई दे रहा है। रीटे टेस्टिस से फिर क्या निकल रही हैं, छोटी छोटी 15-20 फर्दर ट्यूब्यूल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज वासा इफ्रेंशिया। ये जो नेटवर्क था इसको हम बोलते हैं रीटे टेस्टिस। ये क्या है जो मैंने हाईलाइट किए हैं, लोब्यूल्स। और ये जो वासाई फ्रेंचिया है, ये किस में एंड हो रही है, इनटू दिस हाईली कॉइल्ड ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एपिडिडाइमस। ये इसका हेड वाला हिस्सा, ये इसका बॉडी का हिस्सा, और ये इसका टेल वाला हिस्सा है, देखो यहाँ से फिर मोटा दिखाया है। और ये जो इसमें से फाइनली ट्यूब निकल रही है, इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। तो क्या क्या डक्ट्स आई हमारे पास, लिख ले। सबसे पहले हमारे पास क्या आई, ट्यूबुलाई रेक्टी, बेटा इनका हमें सीक्वेंस याद रखना है। ट्यूबुली रेक्टी, इसने क्या किया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म्स बने थे वो ले लिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो कहाँ है, ट्यूबुली रेक्टी में। ट्यूबुली रेक्टी ने वो स्पर्म किसको हैंड ओवर कर दिए, टू दी रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस से वो स्पर्म कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गए, टू दी वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया से वो कहाँ चले गए, एपिडिडाइमस के पास, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद वो किसके पास चले गए, एपिडिडाइमस ने किसको दे दिया, उसमें से फिर आगे एक ट्यूब निकल रही है, दैट इज नोन एज वास डिफरेंस। यहां तक समझ में आ गई, इससे आगे का कोर्स अभी हम बनाएंगे कैसे। अब ये देखो वास डिफरेंस, आप देखो ये वास डिफरेंस यहाँ से एपिडिडाइमस में से निकली, स्टार्टिंग में कोइल्ड है, कोइल्ड है, फिर ये स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेट हो गई। अब ये कहाँ जा रही है, हमारी एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमेन के अंदर जा रही है। और एब्डोमेन के अंदर कैसे एंट्री मारेगी, कहाँ से, मैंने बताया था ना, इनग्विनल कैनाल, इनग्विनल कैनाल जगह है, वहां से क्या जा रही है, ये स्पर्मेटिक कोड के अंदर, ये भी तो है। देखो जहां मैंने स्पर्मेटिक कोड लिखवाया था, स्पर्मेटिक कोड के अंदर मैंने लिखवाया है ना, स्पर्मेटिक कोड में क्या है, ब्लड वेसल है, लिम्फ वेसल है, नर्व है, और वास डिफरेंस है, वो पूरा एक कोड। और कहाँ है वो कोड, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर बनाया था ना हमने कि अगर ये हमारे पास वो है, क्या है, इनग्विनल कैनाल, तो यहाँ से एक स्पर्मेटिक कोड इधर आ रही है, एक स्पर्मेटिक कोड इधर आ रही है, तो वो कोड के अंदर क्या क्या थे, एक वास डिफरेंस भी था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, ये जो वास डिफरेंस है यहाँ से ऐसे निकली, अरे भैया ये ऐसे निकली, और यहाँ से ये अंदर जाएगी, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है अब, यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे है यूरेटर। तो वास डिफरेंस यहाँ से गई और यूटेरस के, यूरेटर के ऊपर से घूम के ऐसे आ गई। ऐसे ही यहाँ से भी वास डिफरेंस निकलेगी, यूरेटर के ऊपर से घूमेगी और इधर आ जाएगी। तो ये जो ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ना डायग्राम, वो क्यों दिखाया हुआ है अभी एक्सप्लेन कर देते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, अब ये यहाँ पे ये सारा का सारा जो हमारा पोर्शन होता है, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे पड़ा होता है, इन दी एब्डोमन, एब्डोमन के अंदर पड़ा है। और ये देखो इसको लेबल भी कर रखा है इन्होंने, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कौन लेके आता है, दो ट्यूब्स, यूरेटर। तो ये जो वास डिफरेंस है इसको ध्यान से देखो बेटा, ये यूरेटर के ऊपर से, ये यूरेटर है, इसके ऊपर से ऐसे टर्न मार के आया है, ऐसे जैसे गले में माला नहीं डाल देते ऐसे, उसके ऊपर से टर्न मार के ये इधर अब सामने आ गया, किसके, यूरिनरी ब्लैडर के। जब ये यहाँ पे सामने आया है तो आपने एक चीज देखी है, यहाँ पे ये लीफ शेप की ग्लैंड हमें दिखाई दे रही है, जिनको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। तो ये सेमाइनल वेसिकल की सीक्रीशंस इसके साथ मिक्सअप हो गई हैं। अब क्योंकि यहाँ पे विजिबल नहीं है, और वैसे भी मुझे ये आपको बनाना सिखाना चाहिए जो बच्चे बोर्ड्स के हैं, तो बेटा इसको हम एक बार अपने हाथ से बना लेते हैं, है ना। तो इसको जब हम बनाएंगे, ये देखो, ये है हमारे पास एक टेस्टिस, इधर ऐसे ही है हमारे पास दूसरी टेस्टिस, यहाँ से हमारे पास क्या आई बेटा, वासा इफ्रेंशिया,
वासा इफ्रेंशिया से क्या आया हमारे पास? इज इट विजिबल टू यू ऑल? ओ बहुत छोटा हो रहा है ना। तो ये है हमारे पास टेस्टिस। ये थोड़ा डिस्टेंस पे कर दिया है समझाने के लिए, नहीं तो इतनी डिस्टेंस पे आप सबको पता है टेस्टिस नहीं होती। टेस्टिस से क्या निकला? वासा इफ्रेंशिया। उससे पहले रिटे टेस्टिस, ये वो सब कुछ मैं नहीं बना रही। यहां से ये क्या है? दिस इज एपिडिडाइमस, है ना। और एपिडिडाइमस से क्या निकला हमारे पास? मैंने गलत निकाल दिया। हाँ इस साइड बनाना चाहिए था ना, चलो कोई बात नहीं, क्या करें, इसी साइड बनाऊं। चलो कोई बात नहीं, इसको यहीं से समझ लो आप। यहां से क्या गया? ये निकली वास डिफरेंस। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास? यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकलता है? यहाँ से निकलता है यूरेथ्रा। अब एक काम करते हैं, हम इस डायग्राम को ही बड़ा कर लेते हैं, है ना, बार बार इरेज करने की बजाय। चलो ये आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन कौन लेके आ रहे हैं बेटा? 2 यूरेटर। ये लो, तो ये चला हमारा वास डिफरेंस, यहां से गया, यहां से गया, और यहां से घूमी करके इसके ऊपर से, और कहाँ आ गया? यहाँ। ये है वास डिफरेंस, एक ही साइड का बना रहे हैं हम। अब ये वास डिफरेंस जो है ना, इसको आके किससे जुड़ना है? यूरेथ्रा से जुड़ना है। लेकिन जब ये यूरेथ्रा से जुड़ने वाला होता है ना, उससे पहले यहाँ पे एक स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस स्वेलिंग के बाद क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या? लीफ लाइक ऐसी सेक्युलर ग्लैंड्स इधर भी प्रेजेंट होती है, और एक इस साइड प्रेजेंट होगी। वो इस वाले के अंदर जो है सिक्रीशन पोर करेगी, जो इधर का आएगा। तो मैं एक हाफ ही ड्रॉ कर रही हूँ, आपको भी सफिशिएंट एग्जाम के अंदर एक हाफ ड्रॉ करना। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये जो ट्यूब अब आ रही थी वाइट कलर की, जो था वास डिफरेंस, उसके अंदर जब ये सेमाइनल, ये क्या है? ये क्या है? दिस इज ग्लैंड। ग्लैंड कौन सी? दिस ग्लैंड इज सेमाइनल वेसिकल। इस ग्लैंड की सिक्रीशन इसके साथ मिल गई, तो अब ये वास डिफरेंस नहीं रहा। अब ये ट्यूब क्या बन गई? अब इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? दिस ट्यूब इज नाउ नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्योंकि बेटा उस डायग्राम में क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने सेपरेटली इसको बना दिया। अब ये सीन आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या है? अब ये यहाँ से भी दिखनी बंद हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एक चेस्टनट शेप की एक ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। इस ग्लैंड को क्या बोलेंगे? दिस ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। चलो जी, अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन भी, ये येलो वाला पीछे से चला हुआ है ना, इस प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन भी इसके अंदर डल जाएंगी। ये वाला भी भाई इधर से जो यहाँ वाली डक्ट आ रही है उसको भी कंप्लीट करते चलो। तो ये वाला सिक्रीशन, प्रोस्टेट का सिक्रीशन सारा मिलके किसके अंदर चला गया? ये वाली व्हाइट वाली ट्यूब कौन सी है? दिस ट्यूब इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? जो यूरिन लेके आ रहा है। कहाँ से? ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। देखो समझने की बात है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। मेरा ज्यादा जोर लग रहा है बेटा बनाने में और लिखने में, आप लोग तो सिर्फ समझ रहे हो। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन लेके आ रहा था यूरेथ्रा, उसी के अंदर क्या मिक्स हो गई? टेस्टिस से जो स्पर्म बन रहे हैं, वास डिफरेंस लेके आया क्या? स्पर्म्स। और वो स्पर्म में, उस वाली ट्यूब में, वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसिकल की क्या चली गई? सिक्रीशंस। अब वो टोटल डक्ट क्या बन गई? वास डिफरेंस प्लस सेमाइनल वेसिकल की जब उसमें सिक्रीशन जुड़ जाती है, तो वो बन जाती है क्या? इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट अब जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की भी सिक्रीशन ऐड हो जाएंगी, और ये सारी सारी चीजें मिलके किसके अंदर पोर हो जाएंगी? यूरेथ्रा। जो कहाँ से आ रहा था? यूरिनरी ब्लैडर से। तो यूरिनरी ब्लैडर में ही सब कुछ आ गया। अब आप कहोगे मैम यूरिन में मिक्स हो के सीमेन आएगा? नहीं, कॉमन पाथवे बन गया। ये जो यूरेथ्रा है, इट इज दी कॉमन पैसेज फॉर बोथ सीमेन एंड यूरिन।
कॉमन पैसेज है, लेकिन एक टाइम पे एक को ही सिक्रीट कर सकता है, या तो ये यूरिन पास आउट करेगा या सीमेन पास आउट करेगा। तो एक टाइम पे इस ट्यूब से एक ही चीज निकलेगी, या सीमेन या यूरिया। समझ आ गए? बट ये एक कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, क्योंकि सारा का सारा सिक्रीशन टेस्टिकल्स का भी इसी के अंदर आ गया और यूरिनरी ब्लैडर का भी इसके अंदर आ रहा है। अब ये जो यूरेथ्रा है, यहां तक यूरेथ्रा तक हम पहुंच गए। चलो फिर हम एक काम करते हैं, साथ ही साथ हम अपना ये भी कंप्लीट करते चलते हैं। क्या? अब वास डिफरेंस, वास डिफरेंस किस में चेंज हो गई? अरे वास डिफरेंस हमारी क्या बन गई? इजैक्यूलेटरी डक्ट। कब बनी है? जब इसके अंदर किसकी सिक्रीशंस मिल गई? सेमाइनल वेसिकल की। सेमाइनल वेसिकल क्या है? ग्लैंड। अब देखो इस पिक्चर में, अब देखो ये वास डिफरेंस था, ये क्या है? दिस इज दैट रीजन जिसको मैंने क्या लिखा था? दिस इज एम्पुला। एक मोटा सा रीजन है, मैंने लेबल किया है यहाँ पे? नहीं लेबल किया ना, इसको यहाँ पे लेबल कर लेते हैं। क्या है ये? दिस इज एम्पुला। एक मोटा सा स्ट्रक्चर बनता है, इस एम्पुला के बाद सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन जो है इसके अंदर पोर हो गई यहाँ पे। तो सेमाइनल वेसिकल ये रही, दो ग्लैंड्स, ये लेबल किया हुआ है ना इनको। तो सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन गई और यहाँ पे क्या आ गई? ये चेस्टनट शेप क्या आ गई? प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड की भी सिक्रीशन चली गई, यूरिनरी, ये सब कुछ आके, और ये कॉमन डक्ट के अंदर आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज यूरेथ्रा। यहां तक हो गया, डक्ट्स हो गई। और अब यहीं पे एक तीसरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है बेटा, मैं अपने ही डायग्राम में बना लेती हूँ। यहीं पे छोटी सी एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पी सीड शेप की। तो इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज काउपर्स ग्लैंड। या इसी ग्लैंड का एक और नेम है, इसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है जी। तो ये तीन ग्लैंड्स हो गई, कौन सी? एक हो गई सेमाइनल वेसिकल, दूसरी हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी हो गई हमारे पास काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। टॉपिक क्या था हमारा? ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। तो ग्लैंड्स भी बता दी, डक्ट्स भी बता दी। अब हम किसके ऊपर आएंगे? अब हम आते हैं एक्सटर्नल। अच्छा ग्लैंड्स, पहले ग्लैंड्स की सिक्रीशन तो लिख लेते हैं। ग्लैंड्स हमारे पास कितने टाइप की हैं बेटा? ग्लैंड्स हैं हमारे पास तीन। सबसे पहले लिख लीजिए सेमाइनल वेसिकल। दूसरी ग्लैंड लिख लीजिए बेटा, दैट इज प्रोस्टेट। नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, स्पेलिंग का ध्यान देना। प्रोस्ट्रेट का मीनिंग कुछ और होता है, हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड। इट इज प्रोस्टेट। आर नहीं आ रहा टी के बाद। और थर्ड हमारे पास ग्लैंड आ जाती है, दैट इज काउपर्स ग्लैंड, या इसी का दूसरा नेम आपको पता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये ग्लैंड का हमने क्या करना है बेटा? इनकी सिक्रीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्रीशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये स्पर्म के साथ मिलके टोटल सीमेन बनाती हैं। स्पर्म्स तो सिर्फ 10% होते हैं सीमेन में, 90% जो झोल है दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दीज थ्री ग्लैंड्स। और ये तीन ग्लैंड कौन कौन सी हैं, क्या क्या कर रही हैं? सेमाइनल वेसिकल सबसे पहले लिख लीजिए, इन पेयर होती है ना, दोनों साइड बनाई थी ना लीफ लाइक। प्रोस्टेट बीच में सिंगल होती है, और इसकी पहचान भी लिख लेना, चेस्टनट शेप। ये कैसी होती है? सैक लाइक। सैक लाइक। ये कैसी है? चेस्टनट शेप्ड। और जो तीसरी ग्लैंड है कॉपर्स ग्लैंड, ये कैसी है? पी सीड साइज्ड। और ये भी कैसी है? इट इज ऑल्सो पेयर्ड। अब सेमाइनल वेसिकल क्या सिक्रीट करती है? ये सिक्रीट करती है बेटा, एक तो फ्रक्टोज शुगर, आयनोसिटोल, आयनोसिटोल। एक सिक्रीट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और क्या करती हैं ये कंट्रीब्यूट? कोएगुलेटिंग एंजाइम। इन सारी डक्ट्स और ग्लैंड्स का काम क्या है पता है? पहले इन डक्ट्स या ग्लैंड्स का काम भी लिख लीजिए बेटा। इनका फंक्शन क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स या ग्लैंड्स का मिला के फंक्शन क्या है? एक तो ट्रांसपोर्ट, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ही तो कर रही है ना।
ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्यूबुली रेक्टी से पहले क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म लेके चली 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 चली, तो ये सारा ट्रांसपोर्ट ही तो करिए। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ क्या है, मैच्योरिटी ऑफ द स्पर्म, मैच्योरिटी एंड कुछ कुछ जगहों पे स्टोरेज, तो ये काम होता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रक्टोज शुगर, ये किसके लिए, फ्रक्टोज शुगर क्या प्रोवाइड करेगी, स्पर्म को प्रोवाइड करेगी क्या, न्यूट्रिशन। भैया स्पर्म को न्यूट्रिशन चाहिए, किसके लिए, एक्टिव होगा ना, एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए। एक्टिव क्यों होना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसको वेजाइना से लेके और फैलोपियन ट्यूब तक का डिस्टेंस कवर अप करना है, तो वो फ्लिकरिंग मूवमेंट। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कोज कराता है, causes contractions, और एक इधर चले गए हम, causes contractions in female reproductive tract, है ना, जिसकी वजह से एस्पायरेशनल मूवमेंट एक तरह की, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं, कौन, स्पर्म्स। और कोएगुलेटिंग एंजाइम कोएगुलेशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं फिब्रिनोजन। उसके अलावा तो मतलब एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सेमाइनल वेसिकल से। अब यहाँ पे इस फ्रक्टोज का ना एक बेटा इंपॉर्टेंट चीज और बतानी थी, रेप्स, है ना, रेप के टाइम पे सबसे पहले कहते हैं विद इन 24 आवर जो है सैंपलिंग हो जानी चाहिए, मेडिकल चेकअप हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस फीमेल के साथ रेप अटेम्प्ट हुआ है, अगर वो किसी प्रिकॉशन के बिना हुआ है, विदाउट एनी कॉन्डोम या और किसी बैरियर के बिना हुआ है अगर रेप, तो उसमें क्या होगा, सीमेन जब डिस्चार्ज हुआ होगा तो सीमेन के साथ क्या होती है, सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशंस भी हैं, तो वो सिक्रीशन में क्या होगा, फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज डिटेक्ट हो जाती है, फ्रक्टोज का टेस्ट किया जाता है, और वो फ्रक्टोज 24 आवर के लिए ही बस वेजाइना के अंदर मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। तो विद इन 24 आवर रेप विक्टिम का जो है टेस्ट हो जाना चाहिए, अगर फ्रक्टोज डिटेक्ट हो जाती है मीन्स उसके साथ रेप हुआ है। तो इसका बड़ा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है ये। उसके अलावा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं मुझे बोलना चाहिए, सो सॉरी, है ना। उसके अलावा है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन कैसी होती है, मिल्की सिक्रीशन, मिल्की एंड एल्केलाइन सिक्रीशंस। और क्या होता है इन सिक्रीशन के अंदर, इसकी सिक्रीशन के अंदर होता है बेटा सिट्रेट आयन, उसके अलावा होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये सभी की सभी चीजें क्या करती हैं, ये सभी की सभी चीजें एल्केलाइन बना देती हैं इन्वायरमेंट को। एल्केलाइन क्यों, क्यों एल्केलाइन चाहिए, देखो सपोज करो कोई मेल इंटरकोर्स से पहले यूरिन पास आउट करके आया, तो उसकी यूरेथ्रा के अंदर क्या लगा होगा, छोटे छोटे यूरिन के ड्रॉप प्रेजेंट होंगे ना यूरेथ्रा के अंदर। वो यूरिन कैसा होता है, हाईली एसिडिक। अब वहां पे अगर सीमेन आ गया, एसिडिटी में स्पर्म तो मर जाता है ना, तो स्पर्म की जान बच जाए। अब अगर वो मेल यूरिन पास करने के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो उसके सीमन में उसके स्पर्म की जान बची रहे, उसका स्पर्म उसका सीमन इफेक्टिव रहे, उसके लिए क्या किया जाता है, ये जो सिक्रीशन है प्रोस्टेट ग्लैंड की, ये क्या कर देती है, अगर वहां से यूरिन पास हुआ भी है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, तो जब ये सीमेन वहां से निकलेगा तो सीमेन के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड की जो एल्केलाइन सिक्रीशन है ना, वो यूरिन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देंगी, तो स्पर्म की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये एल्केलाइन इन्वायरमेंट इसीलिए बहुत जरूरी होता है यूरेथ्रा के अंदर। उसके बाद आ जाइए कॉपर्स ग्लैंड, इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो एक तरह का म्यूकस ही सिक्रीट करती हैं, जो किसके लिए जरूरी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे अगर जरा सा भी फ्रिक्शन हुआ स्किन के बीच में, तो इट कुड बी पेनफुल, तो उसके लिए ये म्यूकस की सिक्रीशन के लिए ये ग्लैंड होती है, दैट इज नोन एज कॉपर्स ग्लैंड। और थोड़ा सा एल्केलिनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये भी थोड़ा सा एल्केलिनिटी में रोल निभाती है। तो अब क्या आ गया हमारे पास, सीमेन। क्या है सीमेन, सीमेन क्या है, एक तो जो स्पर्म्स बने हैं, कहाँ पे बने हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। स्पर्म के साथ साथ क्या बना है, ये जो सिक्रीशंस फ्रॉम ग्लैंड्स, सिक्रीशंस फ्रॉम ग्लैंड्स, इन सब चीजों से मिलके क्या बनता है, सीमेन। तो सीमेन इज स्पर्म
प्लस सिक्रीशन फ्रॉम दी ग्लैंड्स। स्पर्म कितने होते हैं, कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ओनली 10%। सिक्रीशंस कितनी होती हैं, ऑलमोस्ट 90%। और सिक्रीशन भी सबसे ज्यादा सिक्रीशन कौन सी होती है, 60 to 70% जो रोल होता है ना, वो होता है सेमाइनल वेसिकल का। बाकी बचे हुए जो भी बच गया 15-20% जो बचा है वो प्रोस्टेट का, और 1% जो है वो कॉपर्स ग्लैंड। समझ में आ गया। और ये जो सीमेन है कितना है, 2 to 5 ml पर इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन समझते हो, एक टाइम पे मेल की पेनिस से एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जितना सीमेन डिस्चार्ज होगा पेनिस से, वो कितना होता है इन क्वांटिटी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 ml पर इजैक्यूलेशन, मतलब एक इंटरकोर्स में 2 to 5 ml निकलेगा। और इसके अंदर स्पर्म कितने होते हैं, इट कंटेन्स, एक इजैक्यूलेशन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 250 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें, पर इजैक्यूलेशन। तो कभी भी आपसे पूछा जाए एक इजैक्यूलेशन में ऑलमोस्ट कितने स्पर्म्स जो है फीमेल की बॉडी के अंदर डिस्चार्ज किए जाते हैं, 250 to 300 मिलियन। और इसमें से भी आप सोचिए सिर्फ एक लकी होता है, और वो भी चांस की बात है कि कभी लकी हो कि ये एक भी एग तक पहुंच पाए, है ना। क्यों ऐसा होता है, इतनी सारी क्वांटिटी में भी कोई एक भी नहीं कई बार पहुंच पाता, उसके बहुत सारे रीजन है। नाउ विल टेक अप एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्योंकि बेटा हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर डक्ट्स पढ़ ली, हमने ग्लैंड्स पढ़ ली, उसके बाद अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन, दैट इज पेनिस। पेनिस को हम क्या बोलते हैं, इट इज दी कोप्यूलेटरी ऑर्गन ऑफ द मेल। किसके लिए जरूरी है, इंसेमिनेशन के लिए, यूज्ड फॉर इंसेमिनेशन। इसके बिना इंसेमिनेशन कैसे होगी, पेनिस ही वो पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंट्री लेता है, वेजाइना के अंदर, जिसकी वजह से एट द एंड क्या हो जाता है, एट द एंड ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या हो जाती है, इंसेमिनेशन, मतलब इजैक्यूलेशन हो जाती है, और सारे के सारे स्पर्म जो है वेजाइना के अंदर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेनिस। तो इसका भी हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन पढ़ना है। अब पेनिस होता क्या है बेटा, हम ये डायग्राम में चलते हैं, दिस पोर्शन। अब यूरेथ्रा के ऊपर क्या आ गया, कुछ एक स्पॉन्जी टिश्यू की कवरिंग आ गई और साथ में स्किन आ गई। ये सारा का सारा 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ये स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज नोन एज पेनिस। और पेनिस के आगे टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, एक मोटा सा स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस जो है ऊपर से एक स्किन के फोल्ड से ढकी होती है, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन, या इसको हम बोलते हैं प्रीप्यूस। चलो इन पे भी धीरे धीरे आएंगे हम, पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, पेनिस की। तो पेनिस का अगर हम डायग्राम पढ़ें, पेनिस की अगर एनाटॉमी हम पढ़ें, तो सपोज ये है पेनिस का सेक्शन। सेक्शन में दिस इज द डोर्सल साइड एंड दिस इज द वेंट्रल साइड। ये बहुत जरूरी है, उल्टे मत कर देना। तो डोर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बेटा प्रेजेंट होते हैं दो स्पॉन्जी टिश्यू। अगर पेनिस का सेक्शन कट करें, सपोज दिस इज पेनिस, अगर इसका सेक्शन कट करें और ऐसे देखें, तो डोर्सल साइड पे हमें दो स्पॉन्जी टिश्यू के पैचेस दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे ये एक बड़े वाला पैच दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं, इन दो का नेम क्या होता है, ये होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और ये क्या है, दिस इज कॉर्पस स्पोंजियोसम। दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों हैं क्या, हाईली इरेक्टाइल टिश्यू। किस चीज की बनी हुई है, पेनिस बनी हुई है हाईली इरेक्टाइल टिश्यू की। इरेक्टाइल टिश्यू क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड साइनसिस होते हैं, एम्प्टी स्पेसिस जो ऐसे कोलैप्स हुए पड़े होते हैं, पर जैसे ही मेल को एक्साइटेशन होगी उस वक्त उन साइनसिस के अंदर ब्लड फिल हो जाएगा, और वो जो पेनिस है दैट विल बिकम स्टिफ एंड हार्ड।
उसको हम क्या बोलते हैं कि पेनिस इरेक्टाइल हो गई, क्योंकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर अंदर एंट्री करनी है तो उसको हार्ड होना पड़ेगा, तो वो किसकी वजह से होती है, इरेक्टाइल टिश्यू का फंक्शन है सारा का सारा इसमें। और ये हाईली इरेक्टाइल टिश्यू कैसा होता है, इट इज स्पॉन्जी इन नेचर, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड साइनसेस, और इन ब्लड साइनसिस के अंदर जब ब्लड एंटर करता है तो उससे पेनिस क्या हो जाती है, इरेक्टाइल हो जाती है। अब ये जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, ये रहा यूरेथ्रा, यूरिन की पाइप, इसको हम क्या करेंगे, दिस इज यूरेथ्रा। तो ये होता है सेक्शन। उसके अलावा ये सारे में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये तो बाकी सारा का सारा मैट्रिक्स फिल कर दो। तो ये हमारे पास क्या है, कोरपोरा कैवर्नोसा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉर्पस स्पोंजियोसम, और यही वो दो इरेक्टाइल टिश्यू हैं जिनकी वजह से पेनिस में इरेक्टिलिटी आती है। अब पेनिस को अगर हम ड्रॉ करें, मेल पेनिस को, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, अरे ये दो कलर में कहीं ड्रॉ हो रही है, दिस इज पेनिस, और पेनिस का ये थोड़ा सा आगे से क्या है, हल्का सा मोटा सा हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस, और ये क्या है, ये है स्ट्रक्चर पेनिस का हो गया, और ये जिसका स्वोलन पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बेटा ग्लैंस पेनिस। ये क्या है, दिस इज यूरिनरी ओपनिंग, यूरिनरी ओरिफिस, या इसको हम बोलेंगे यूरिनरी मीटस, ओरिफिस या मीटस मतलब ओपनिंग, अरे यूरिनरी ओरिफिस, या इसी को हम बोलते हैं मीटस। अब ये जो ग्लैंस पेनिस होती है ना बेटा, ये ग्लैंस पेनिस जो है स्किन के फोल्ड से ऐसे इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सारा ऐसे ऐसे स्किन 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 प्रेजेंट है, और ये क्या है, स्किन के फोल्ड से यहाँ पे ऐसे ढकी हुई है, और ये जो स्किन का फोल्ड है, दैट स्किन का फोल्ड इज रिट्रैक्टाइल, ये यहाँ पे ये पिंक वाला क्या है, इसको मैं लिख देती हूँ, इट इज रिट्रैक्टाइल स्किन फोल्ड। ये स्किन का फोल्ड आगे या पीछे हो सकती है ये स्किन, इसलिए इसको हम रिट्रैक्टाइल बोलते हैं, रिट्रैक्टाइल स्किन फोल्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, इट इज नोन एज प्रीप्यूस। और इस प्रीप्यूस के पास क्या होती हैं, प्रीप्यूस के नीचे होती हैं बेटा प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स, जिनको टाइसन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्मैग्मा, एक स्मेली सा डिस्चार्ज, बहुत कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है उस डिस्चार्ज की, उसको बोलते हैं स्मैग्मा। तो ये आ गया यहाँ तक प्रीप्यूस, ये मोटा स्वोलन पोर्शन इज ग्लैंस पेनिस, ये क्या है आगे टिप पे यूरिनरी ओपनिंग या ओरिफिस, और ये बनाया क्या है हमने, किसका स्ट्रक्चर बनाया है, पेनिस का। तो पेनिस को हमने यहाँ कहीं से जब काट के देखा तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई दिए, दो स्पॉन्जी टिश्यूज। क्या है पेनिस, इट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन्स ऑफ द मेल। और पेनिस के बारे में आई थिंक सो कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, बस है ना। तो हमारा अब हमारे पास पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है खत्म हो जाता है। ये है आपके पास वो डायग्राम, ये दो क्या दिखाए हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और ये स्पॉन्जियोसम तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है क्योंकि ये कट सेक्शन है फ्रंट से ही, बाकी सभी चीजें आपको है विजिबल। ये क्या है, दिस इज ग्लैंस पेनिस, ये जो स्किन का फोल्ड है, दिस इज प्रीप्यूस, और प्रीप्यूस के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स, और ये क्या है, दिस इज यूरिनरी ओरिफिस या यूरिनरी, जिसको हमने मीटस लिखा है, ये नहीं दोनों वर्ड याद रहते, सिंपली लिखो यूरिनरी ओपनिंग। दैट्स ऑल विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।